आज का ये प्रोग्राम दारुल उलूम अनवरिया जलसा दस्तार फजीलत के उन्वान पे है। ये मदारिस, ये चश्मो चराग, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन इदारों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दरसगाहों को, रब्बुल इज़्ज़त ने इन खानकाहों को जो फौकियत दी है, ये क़यामत की सुबह तक रहेगी इंशाअल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अस्हाब सुफ़ा की बुनियाद रखी थी। वो बुनियाद क़यामत की सुबह तक जारी और सारी रहेगी। जिसके तालिब इल्म हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी थे, और उसमें वह ऐसे तालिब इल्म थे जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर नबूवत से मेरास हासिल की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे आकर बैत की, फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर तालीम हासिल की। वही तालीम फिर पूरी रुए जमीन पे फैली। हजरत अबू हुरैरा इस आलम में थे, सहाबा इस आलम में थे, असहाब सुफ़ा वाले इस कैफियत पे थे कि बदन पे न लिबास था, न खाने के लिए कोई चीज थी। हजरत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि मैं एक दफा फाकी की वजह से रास्ते में बैठा था। मैं इस इंतजार में था कोई आए मुझे आकर पूछे तू क्यों बैठा है, मैं अपनी कैफियत बतला सकूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे सलाम की, सलाम करके गुजर गए। फिर थोड़ी देर गुजरी, हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और आकर सलाम की, गुजर गए। मैं सोचते ही रह गया कि मुझसे पूछ लेते, शायद मेरी कोई खाने का इंतजाम कर देते या मेरी कैफियत पूछ लेते। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आके अर्ज किया, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? मैंने उनसे सलाम के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही यहाँ बैठा हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा आओ मेरे साथ, आओ घर चलते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर घर चले गए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर पता किया कोई खाने के लिए कोई चीज है? कहते हैं घर से उन्होंने एक प्याला दिया दूध का, एक प्याला दूध का दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ऐसी थी कि उसमें बड़ी वुसअत थी, चीज थोड़ी भी हो तो बहुत सारों को दावत दे दिया करते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा असहाबे सुफ़ा वालों को बुला लो। अब वो कितनी तादाद थी? बाज 70 के करीब कहते हैं, बाज कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा जिनको बुला के लिए वो 400 के करीब थे। हजरत अबू हुरैरा गए, जाकर उन तलबा को बुला के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा ये प्याला पकड़ो और इन तलबा को पिलाना शुरू कर दो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इतनी कसीर तादाद सहाबा की, मैंने सोचा जब इनको पिलाऊंगा इसमें क्या बचेगा, मेरे लिए क्या बचेगा, प्याला तो खाली हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मुझे जो प्याला दिया, मैंने तलबा को पिलाना शुरू कर दिया। वो पीते गए, दूध वैसे ही बाकी था, तमाम सहाबा ने पी लिया, दूध का प्याला बाकी था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरी ये कैफियत थी, मेरी ये हालत थी कि मेरा पेट पीछे कमर के साथ लगा हुआ था। भूख का ये आलम था, कभी 2 दिन गुजर गए, कभी 3 दिन गुजर गए, कभी 4 दिन गुजर गए, कभी 5 दिन गुजर गए। फाके पे फाका था, लेकिन इल्म पे मेहनत की उन्होंने, दरसगाहों पे मेहनत की उन्होंने, फिर उन्होंने अमल करके दिखाया, फिर उन्होंने इस पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरसगाह को चला के दिखाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तमाम सहाबा को पिलाया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो प्याला लेकर आए, प्याले में दूध एक कतरा भी कम नहीं था। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अब खुद पियो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने वो प्याले में दूध पिया, मेरा पेट भर गया। मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दूध पी लिया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। मैंने कहा या रसूलुल्लाह मेरा तो पेट भर गया है। हुजूर फरमाते हैं पियो।
फिर मैंने पिया, फिर मैंने आप अलैहिस्सलाम के सामने प्याला पेश किया, फिर हुजूर फरमाते हैं अबू हुरैरा और पियो, फिर मैंने और पिया, मेरा पेट मुकम्मल भर गया, प्याला वैसे ही बाकी था, फिर आप अलैहिस्सलाम ने बाद में पिया। मेरे अजीजों, बरक़ात का दौर था, वो बरक़ात के नुज़ूल का वक़्त था, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम का दौर था, सहाबा का दौर था, अदल का दौर था, इंसाफ का दौर था, वो दौर था जो पैगंबर अलैहिस्सलाम के कुर्ब का दौर था, हुजूर की आमद का दौर था, वही के नुज़ूल का दौर था। ये दरसगाहें, ये मदारिस उसी असहाबे सुफ़ा की कड़ी है, संगली एक है, कड़ियां मुख्तलिफ हैं, ये कड़ियों के साथ कड़ियां जुड़ी हैं। इंशाअल्लाह वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, वो असहाबे सुफ़ा का वो मदरसा, वो असहाबे सुफ़ा की दरसगाहें अगर वो बाकी रहीं तो ये मदारिस भी बाकी रहेंगे। दुनिया में दो किस्म के डाकू होते हैं, एक है माल के डाकू, एक है ईमान के डाकू। दुनिया में जितने माल के डाकू हैं वो गली चरवाहों में लोगों को लूटते हैं, गाड़ियों को लूटते हैं, महल्लात को लूटते हैं, फिर वो कारखानों को लूटते हैं। लेकिन ईमान के डाकू मदारिस पे डाका मारते हैं, मसाजिद पे डाका मारते हैं, उलमा की जान को लेते हैं, उलमा पे कत्ल के हमले करते हैं, उलमा की जानों के टुकड़े करते हैं, मदारिस में बच्चों को ज़िबा करते हैं, मुसलमानों की जानों पे खेलते हैं, मुसलमानों की इज्जत लूटते हैं, मुसलमानों की औरतों को बेपर्द करते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान के डाकू हैं। सबसे खतरनाक डाकू ईमान का डाकू है। दुनिया का डाकू, मालो दौलत का डाकू, जेवर का डाकू, हुकूमत का डाकू, जमीन का गासिब, वो दुनिया में कभी ना कभी तौबा कर लेता है। ईमान का डाकू, उसको तौबा की तौफीक नहीं होती। सहाबा का दुश्मन, तौबा की तौफीक नहीं होती। नबी का दुश्मन, तौबा की तौफीक नहीं होती। इसलिए कि उसने अबू जहल का प्याला पिया है, इसलिए उसने उतबा और शैबा का प्याला पिया है, इसलिए कि उस जालिम ने अब्दुल्ला इब्ने उबई का प्याला पिया है। उनकी ज़ुर्रियत से पैदा होने वाला कभी भी उसको ईमान की तौफीक नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान पे चलने वाला बनाए, इन मदारिस की कदर करने वाला बनाए, ईमान पे चलने वाला बनाए, इन उलमा की कदर करने वाला बनाए। अल्लाह इन दरसगाहों से जो दीन के चश्मे फूटते हैं, हम उनसे सैराब होते रहें। ये दीन के चश्मे हमेशा ये उबलते रहेंगे, हम इनसे सैराब होते रहेंगे जब तक ये जमीन का निजाम कायम है। अल्लाह इन मदारिस को बाकी रखेगा, अल्लाह इन तलबा को बाकी रखेगा, अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को बाकी रखेगा, अल्लाह उलमा को बाकी रखेगा। इंशाअल्लाह जब तक ये उलमा रहेंगे दुनिया का निजाम बाकी रहेगा। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये पैगंबर की मिरास है। हमारी मिरास माल की शक्ल में, हमारी मिरास कारखानों की शक्ल में, हमारी मिरास फैक्ट्रियों की शक्ल में, हमारी मिरास गाड़ियों की शक्ल में, हमारी मिरास सोने और चांदी की शक्ल में। मेरे पैगंबर की मिरास, नबियों के मिरास क्या है? उनका जो इल्म है, उनका जो फैज है, उनका जो तरीका है, उनकी जो सुन्नत है, उनकी जो अदा है, वो मुंतकिल होती है। नबी की मिरास दुनिया की तकसीम नहीं होती, नबी के मिरास जायदाद वाली तकसीम नहीं होती, नबी के मिरास घर और मकान वाली तकसीम नहीं होती, नबी की मिरास इल्म वाली तकसीम होती है। ये वही मिरास है जो उलमा के सीनों में मुंतकिल हुई। आज उस मिरास को उलमा लेकर दुनिया के कोने कोने तक, चप्पे चप्पे तक, मुसलमानों के घरों तक पहुंचाते हैं। मेरे अजीजों, ये मदारिस इस्लाम के किले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको बरकरार रखे। हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना अब्दुल मालिक सिद्दीकी साहब जो खानेवाल से जिन्होंने आना था वो तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेहमान भी आने वाले हैं। हम उन मेहमानों का इंतखाब करते हैं जो अवाम के दिलों में जम जाएं। पूरे 6-6 महीने इदारे वाले ऐसे बंदों का इंतखाब करते हैं, ऐसे उलमा का इंतखाब करते हैं जो अवाम के मिजाज को समझकर, अपने हल्के को समझकर, तलबा के मिजाज के मुताबिक, अवाम की मिजाज के मुताबिक अपना इल्म उन तक मुंतकिल कर सकें, अपना इल्म, अपना फैज़ उनको दे सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी ये तौफीक दे कि हम उनसे ये इल्म हासिल करने वाले बन जाएं। आने वाले मेहमान का तकाजा होता है। एक है हमारे घरों में मेहमान आते हैं, हमारे दस्तरखानों पे बैठते हैं, मेहमान का तकाजा और है, मेज़ुबान का तकाजा और है। मेज़ुबान की खुशी है कि मेहमान को बुलाया जाए, फिर मेज़ुबान की खुशी होती है जिस मेहमान को मैंने बुलाया है वो मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे पास बैठे, वो मेरी बात सुने, वो मेरी हाँ में हाँ मिला दे। ये हर मेहमान, हर मेज़ुबान की अपनी ख्वाहिश होती है। लेकिन हमारे पास जो मेहमान आने वाले हैं, मेहमान की अपनी भी एक ख्वाहिश होती है। मेहमान की ख्वाहिश क्या है? अब यहाँ मेहमान ना खाने के लिए आए हैं, ना मिरास लेने के लिए आए हैं, ना यहाँ वो दुनिया की तिजारत करने के लिए आए हैं। यहाँ वो क्या लेने आए हैं? वो नबी के मिरास लेने के लिए आए हैं।
नबी के मेराज तकसीम करने के लिए आए हैं। असहाबे सुफ़ा का वो तर्ज अमल क्या था, उनकी अदाब बतलाने के लिए आए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पे क्या कुछ किया, उन्होंने कैसे वक्त गुजारा, वो बतलाने आए हैं। हुजूर को मक्के से क्यों निकाला गया, अल्लाह ने मदीने का इंतखाब क्यों किया, वो ये बतलाने आए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में वक्त गुजारा और मेहनत की, कितने लोग ईमान लाए। उसके बाद फिर मदीने चले गए, फिर मदीने फतूहात के दरवाजे खुले, फिर इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह व राइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी गई, फतूहात के दरवाजे खुलेंगे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के को फतह करने के लिए गए, फिर रास्ते में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने दीन मुकम्मल कर दिया है। ये सारी जो कहानी है, ये सारी जो दास्तानें हैं, ये उलमा से पता चलता है, ये मदारिस में बैठने से पता चलता है, ये मसाजिद में आने जाने से पता चलता है, ये नमाजें पढ़ने से पता चलता है, ये उलमा के साथ जुस्तजू करने से बैठने से पता चलता है। जैसा ताल्लुक किसी के साथ होगा वही फैज मिलेगा। सुनहरे के साथ ताल्लुक होगा वो फैज मिलेगा, सब्जी वाले से ताल्लुक होगा तो वो फैज मिलेगा, जुआ खेलने वालों से ताल्लुक होगा वो फैज मिलेगा, जानियों से ताल्लुक होगा तो वो फैज मिलेगा। जैसी आपकी सोसाइटी होगी फैज वही मिलेगा। उलमा के साथ बैठने वाला हमेशा सुरखरू होगा। अल्लाह ने इस जमीन का जो निजाम कायम रखा है, इस पे वादा है जब तक ये अकाबिरीन रहेंगे, उलमा रहेंगे, सुलहा रहेंगे, अल्लाह के वली रहेंगे, ये तालिब इल्म रहेंगे, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, हदीस पढ़ने वाले, हदीस पढ़ाने वाले, सुन्नत पे अमल करने वाले, सुन्नत सिखाने वाले, जब तक रहेंगे दीन का निजाम रहेगा, फिर जमीन का निजाम भी रहेगा। जब ये लोग चले गए फिर अल्लाह जमीन के निजाम को खत्म कर देंगे। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक पैगाम लेकर आए ना, एक पैगाम जब उनका मुकम्मल हो गया, जब कुरान ने ऐलान कर दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, सहाबा ने अंदाजा लगा लिया अब दीन तो मुकम्मल हो गया। हुजूर के आने का जो वक्त था, जो मकसद था, वो पैगाम तो मुकम्मल हो गया, अब हुजूर के जाने का वक्त है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब चले जाएंगे, क्योंकि जो पैगाम अल्लाह ने दिया था वो दे दिया। हुजूर जो पैगाम पहुंचाना चाहते थे हुजूर ने पहुंचा दिया, फिर पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। उसका जब ऐलान हो गया, मेरे अजीजों, दुनिया का भी यही मकसद है कि दुनिया के अंदर जब तक अल्लाह की इबादत रहेगी, निजाम कायनात उस वक्त तक बरकरार रहेगा। जब अल्लाह की इबादत खत्म हो गई तो फिर निजाम कायनात को तोड़ दिया जाएगा, सितारों को तोड़ दिया जाएगा, फिर इन हवाओं को तोड़ दिया जाएगा, पहाड़ों को रुई रुई बना दिया जाएगा, जमीन को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा, चांद और सूरज के टुकड़े कर दिए जाएंगे, सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा। ये उस वक्त हालात आएंगे जब ईमान बाकी नहीं होगा। ये ईमान की बदौलत चांद को रोशनी मिली, सूरज को रोशनी मिली, सितारों को रोशनी मिली, जमीन को अल्लाह ने जो तुग़यानी दी है, जमीन को अल्लाह ने जो बरकरार ये इस वक्त ताकत दी है और ये बरकरार है, ये इसी वजह से है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम चल रहा है। जब अल्लाह का निजाम बाकी नहीं रहेगा तो यकीनन फिर कायनात का निजाम भी टूटेगा। हक ये है, हक ये है अल्लाह की धरती पे, अल्लाह के बंदों पे अल्लाह का निजाम कायम किया जाए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया जाए। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह की धरती पे, अल्लाह के बंदों पे निजाम अपना कायम करते हैं। हक ये नहीं है, हक यही है जमीन अल्लाह की, बंदे भी अल्लाह के, निजाम भी अल्लाह का हो, लेकिन उल्टी गंगा चलती है पूरी दुनिया में। जमीन अल्लाह की, अल्लाह के बंदे भी अल्लाह के, लेकिन निजाम हमारा जाती है। मेरे अजीजों, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, इंसाफ की बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन मदारिस के साथ जुड़े रहने की और साथ चलने की, उलमा पे एतमाद करने की, अपनी सप्लाई लाइन को मजबूती से पकड़ने की तौफीक दे दें। जिस दिन हमने अपनी मेन सप्लाई लाइन छोड़ दी, गुमराह हो जाओगे, दूर निकल जाओगे, खानकाहों से निकलोगे, जंगलात में निकल जाओगे, जंगलात से निकलोगे फिर दूर वादियों का तकाजा होगा, फिर यकीनन इंसान वापस नहीं लौटता। हमारे शेख, हमारे पीर मुर्शिद हजरत शेख मौलाना नजीर, शेखुल हदीस हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब जामिया इमदादिया फैसलाबाद वाले उस्ताद फरमाया करते थे, जब इंसान किसी पटरी से भटकता है फिर वो ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता, फिर वो ऊपर जाता है। जब इंसान गुमराह होता है फिर वो दूर चला जाता है, फिर वो दूर चला जाता है। उलमा इस बात को ज्यादा समझते हैं, उलमा इस बात पे ज्यादा जांच पड़ताल कर सकते हैं। अवाम के जहन से ये बात ऊपर से गुजर जाएगी, शायद समझ ना आए, इसलिए बहरहाल अहले हक के साथ जुड़ने वाले बने, उन उलमा के साथ जिनका पैमाना सहाबा से मिलता है, जिनका तराजू सहाबा से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान,
हमारा इस्लाम जिस नहज पे हम चलते हैं, जिन मसलक वालों से हम जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उन उलमास के साथ जोड़ा है जिनकी कड़ी सहाबा से मिलती है, जिनका अमल सहाबा से मिलता है, जिनके लिए मियार सहाबा है, जिनके लिए तराजू सहाबा है, जिनके लिए लाहे अमल सहाबा है, जिनके लिए कसवट्टी सहाबा है। हमने सहाबा की जिंदगी को परख के फिर अपनी जिंदगी को उनके मुताबिक डाला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन मदारिस के साथ जुड़ने वाला बनाए, इनकी कदर करने वाला बनाए। मैं अपने इस इदारे के मदरसे के एक तालिब इल्म कारी मोहम्मद जव्वाद को थोड़ी देर के लिए दावत देता हूं। वो आपके सामने आएंगे और थोड़ा सा खिताब या बयान करेंगे। मौलाना कारी मोहम्मद जव्वाद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरतिन बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिहि कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ख़ुतबाए इज़ाम, शुअराए किराम और काबिल मुहतरम असातिज़ाए किराम, आज का ये प्रोग्राम दस्तार फ़जीलत के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है। असातिज़ा की मौजूदगी के अंदर मुख्तसर से वक्त में मैं एक ऐसी शख्सियत की अज़मत को और ऐसी शख्सियत के किरदार पर नज़र डालना चाहता हूँ जिन्हें तारीख़ के आईने के अंदर फरामोश कर दिया गया है। रजब का महीना गुज़रा। रजब के महीने के अंदर 22 तारीख़ को कातिब कुरान सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात का दिन है। चूँकि उसी मुनासबत से आज हुफ़्फ़ाज़ की दस्तार है और कुरान की वजह से उनके सरों के ऊपर दस्तार सजेगी। ये कुरान लिखा किसने? हम थोड़ी से वक्त के लिए उस सहाबी रसूल के किरदार पर तवज्जो करते हैं। सबसे पहली बात, हम सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बतें क्या हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। तारीख़दान, आज का मुअर्रिख़, आज का कलमदान, आज का राइटर इस दौर के अंदर लिखेगा तो क्या लिखेगा? सैयदना अमीर मुआविया के बारे के अंदर आज का कलमदान और आज का कालम नवीस लिखेगा तो क्या लिखेगा? मैं उस कालिम निगार से, उस राइटर से उसकी हैसियत पूछना चाहता हूँ।
तेरी हैसियत क्या है जो तू लिख रहा है, जिसके बारे में लिख रहा है, तेरी अपनी हैसियत क्या है। तो मुझे जो अपनी हैसियतें बतलाता है वो मुअर्रिख, वो तारीखदान अपनी हैसियतों के अंदर बतलाता है कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा मान लिया। कहते हैं मैं मुसलमान होने के बाद मैं फलां पीर का, मैं फलां बुजुर्ग का, मैं फलां इमाम का मुरीद हूँ। मैंने कहा मान लिया। मैंने कहा तेरी निस्बतें क्या हैं, वो अपनी निस्बतों में बतलाता है। मैंने कहा तो अपनी निस्बतें बता चुका, तेरी निस्बत पे कुरान गवाह नहीं, तेरी निस्बत पे कुरान। मैं हर जुबान को कसम देता हूँ कोई जुबान खामोश ना रहे। तेरी निस्बत पे कुरान गवाह नहीं, तेरी निस्बत पे अहादीस नहीं, तेरी निस्बत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर सब्त नहीं, तेरी निस्बत पे सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर और सैयदना उस्मान गनी का कोई कौल सब्त नहीं, और तेरी निस्बत पे सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई कौल नहीं, तेरी निस्बत पे किसी सहाबी का कोई कौल नहीं। लेकिन जिसके बारे में तू लिखने लगा है, जिसके बारे में तू कलम उठाने लगा है, जिसके बारे में तू अल्फाज चलाने लगा है, तुझे उसकी निस्बत बताता हूँ। उसकी निस्बत पर कुरान गवाह है, उसकी निस्बत पर रसूलुल्लाह की अहादीस है, उसकी निस्बत पर अबू बकर उमर उस्मान के कौल सब्त है, उसकी निस्बत पर सैयदना अली उल मुर्तज़ा के कौल सब्त है जनाब, उसकी निस्बत पर मुजद्दिद अल-फ़सानी जनाब, उसकी निस्बत पर इमाम अबू हनीफा जनाब, उसकी निस्बत पर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे फुक़हा वक्त के ज़ुआमा के कौल सब्त है। अरे तू अपनी निस्बतें बता चुका, तुझे मैं सहाबी रसूल की सैयदना अमीर मुआविया की निस्बत बतलाने लगा हूँ। सबसे पहली निस्बत जो हजरत अमीर मुआविया की है, अरे तवज्जो करना, हजरत अमीर मुआविया ने हुजूर का कलमा पढ़ा है, और हुजूर का कलमा अमीर मुआविया ने तेरे और मेरे दौर के अंदर नहीं पढ़ा। हजरत अमीर मुआविया ने हुजूर का कलमा तेरे और मेरे जमाने के अंदर नहीं पढ़ा। हुजूर का कलमा सैयदना अमीर मुआविया ने हुजूर को देख के पढ़ा है, और हुजूर ने मुआविया को कलमा देख के पढ़ाया है। जाओ पूछो उलमा से जो हुजूर को देख कर कलमा पढ़े और जिसे हुजूर देख के कलमा पढ़ाए उसे क्या कहते हैं। जाओ देवबंदियों के पास पूछ लो, जिस मर्जी मकतबा फिक्र के पास चले जाओ, हर मकतबा फिक्र बतलाएगा जो हुजूर को देख के कलमा पढ़े उसे सहाबी रसूल कहते हैं। और खुदा की कसम सैयदना अमीर मुआविया की जो हुजूर से सबसे पहली निस्बत है वो सहाबी रसूल की है। सबसे पहली निस्बत कौन सी है? सहाबी रसूल। अब लाओ दुनिया के कुतुब अब्दाल गौस इकट्ठे करो, इमाम वली इकट्ठे करो, जी हाँ फुकाहा इकट्ठे करो, ज़ुआमा इकट्ठे करो, वक्त के उलमा को बुलाओ, उनकी इबादतें, उनकी रियासतें, उनके नवाफिल को जमा करो, लाओ के अंदर रख लो। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ इन सारे वलियों की इबादतें, इन सारे इमामों का इल्म एक तरफ, सहाबी रसूल की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकता। सैयदना अमीर मुआविया की पहली निस्बत सहाबी रसूल, दूसरी निस्बत खादिमे रसूल। कौन सी निस्बत? ऊंची आवाज से। कोई आदमी आकर के कहता है इसे जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता। फरमाया ये वो है जिसने फलां बुजुर्ग की खिदमत की है, जिसने फलां वली की खिदमत की है, इसने फलां इमाम की खिदमत की है, इसने फलां मोहतमिम की खिदमत की है, इसने फलां कारी की खिदमत की है। मैंने कहा मान लिया। मैंने कहा उसकी निस्बत क्या है? फरमाया वो वली था, वो मुत्तकी था, वो परहेजगार था, वो आबिद था, वो जाहिद था, वो मुत्तकी था, वो आलिम था। मैंने कहा सब कुछ था। आज तुझे वो मुआविया बता जिसने खिदमत की है तो इमामुल अंबिया की है। जिसने खिदमत की है किसकी की है? इमामुल अंबिया की है। एक निस्बत सहाबी रसूल, दूसरी निस्बत खादिमे रसूल, तीसरी निस्बत सेक्रेटरी रसूल। खत आता है अमीर मुआविया पढ़ते हैं, खत जाता है अमीर मुआविया लिखते हैं। मुझे किसी ने कहा इसे जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता। फरमाया ये वो है जो खत लिखता है। मैंने कहा किसका? सदर का, किसका? वजीर आजम का, किसका? मोहतमिम का, किसका? कारी साहब का। मैंने कहा मान लिया। इसकी निस्बत बड़ी ऊंची है। अरे क्यों ऊंची है? इसने सदर का खत लिखा है, इसने वजीर आजम का खत लिखा है। अरे यार तुझे वो बताओ जिसने खत सदर का नहीं नबीयुल अंबिया का लिखा है।
जिसने खत इमामुल अंबिया का लिखा है, वक़्त मुख्तसर है। एक निस्बत सहाबिये रसूल, दूसरी निस्बत खादिमे रसूल, तीसरी निस्बत सेक्रेटरी रसूल, चौथी निस्बत कातिबे कुरान। कातिबे कुरान जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील बता, मैं मुआविया से कुरान लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं? आका मुआविया से कुरान लिखवाइए। मुआविया पर अल्लाह को भी एतमाद है, मुआविया पर अल्लाह को भी एतमाद है। जिब्रील अमीन कह रहे हैं, एक निस्बत सहाबिये रसूल, एक निस्बत खादिमे रसूल, एक निस्बत सेक्रेटरी रसूल, एक निस्बत कातिबे कुरान, एक निस्बत सालाह रसूल। नबी के घर में हजरत अमीर मुआविया की बहन हुजूर के घर में है। अरे तूने वो शाम की गवर्नरी के 40 साल नहीं बताए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 60 साल दौर नहीं बतलाता, करबला के 3 दिन बतलाता है। हजरत हुसैन की तहज्जुद क्यों नहीं बताता? हजरत हुसैन के नवाफिल क्यों नहीं बताता? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो 40 साल दौर शाम का, उसके 3 दिन बतलाता है। हजरत अली से अमीर मुआविया की लड़ाई बतलाता है। कुस्तुनतुनिया का फतह होना क्यों नहीं बताता? मस्जिदों के मीनारे बनवाए क्यों नहीं बताता? मस्जिदों में अजानें बुलंद हुई क्यों नहीं बताता? हुजूर से दुआ लेता है क्यों नहीं बताता? हुजूर दुआ देते हैं क्यों नहीं बुलाता? हुजूर की खिदमत करता है क्यों नहीं बताता? हुजूर का सहाबी है, अरे क्यों नहीं बताता? हुजूर का खादिम है क्यों नहीं बताता? हुजूर के साथ रहता है क्यों नहीं बताता? हुजूर की सवारी पर सवार होता है क्यों नहीं बताता? हुजूर से वक्त गुजारता है क्यों नहीं बताता? हुजूर को वुजू करवाता है क्यों नहीं बताता? हुजूर के नाखून काटता है क्यों नहीं बताता? हुजूर के बाल काटता है क्यों नहीं बताता? हुजूर के पांव धोता है, अरे क्यों नहीं बताता? हुजूर के घर में अमीर मुआविया की बहन है क्यों नहीं बताता? और अमीर मुआविया की बहन के गोद के अंदर हजरत अमीर मुआविया का सर है क्यों नहीं बताता? हुजूर पूछते हैं, उम्मे हबीबा तुझे मुआविया से प्यार है? हजरत उम्मे हबीबा कहती है, आका किस बहन को, किस भाई से प्यार नहीं होता? मैं उम्मे हबीबा को मुआविया से बड़ा प्यार है। उम्मे हबीबा सिर्फ तुझे ही मुआविया से प्यार नहीं है, मैं मोहम्मद को भी मुआविया से प्यार है और खुदा को भी मुआविया से प्यार है। तुझे क्यों पीड़ उठती है सहाबाए किराम की इज्जत और अज़मत पर और सहाबाए किराम की रिफात पर गलत कहने की? ये तोलाबा सहाबाए किराम की हजरत अमीर मुआविया एक शागिर्द है असहाब सुफ़ा के। अरे बात खत्म करता हूँ, सहाबा से दुश्मनी छोड़ दे, सहाबा से मोहब्बत अपना, सहाबा से ताल्लुक बना। और दुश्मने सहाबा बोल जरा, तुझे क्यों इनकार सहाबा का? हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा का, मेरी जान सहाबा के हक में, अरमान सहाबा के हक में, जन्नत के सब दरवाजों के दरबान सहाबा के हक में, आबिद भी सहाबा के हक में, जाहिद भी सहाबा के हक में, आमिल भी सहाबा के हक में, आलिम भी सहाबा के हक में। जब फातिमा हसन हुसैन अली कर्रार सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, इस्लाम सहाबा के हक में, शरीयत सहाबा के हक में, दीन सहाबा के हक में, शुअरा के पाक तखय्युल का दीवान सहाबा के हक में। फिर मुझे कहने दीजिए, गुलशन की बहार सहाबा हैं, मतलाई अनवार सहाबा हैं, रोशन मीनार सहाबा हैं, महबूब गफ्फार सहाबा हैं, सुन्नियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा है, और सुन्नियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा है। कुफ्फार की दुखती रग रग पर चलती तलवार सहाबा है, सादत और अमीन सहाबा है, अहसन में हसीन सहाबा है। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। और आखिरी बात है बात मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का अगयार ने खुद तस्लीम किया है, आला मेयार सहाबा का। मैं अदीब करूंगा महशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, फिरदौस की आईना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। हम सब का है ऐलान यही, मैं हूँ हुब्दार सहाबा का। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।